नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद कर देखो, ये वीडियो देखने का पर्पस जो है मेरा, वो पूरा वीडियो देखना ही नहीं है। मेरा पर्पस है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन बाहर आता है। लव मैरिज था कि अरेंज मैरिज था, लोकेशन क्या था, एज क्या था, फिर से उसके पता नहीं ये सब डिटेल इसमें आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन ये डिटेल तुम लोग याद रखो। एटलीस्ट क्या क्या चीज़ देखना होता है। फिर से देखो, लोकेशन बहुत ज़्यादा मतलब मेजर फैक्टर होता है लोकेशन। ठीक है, अगर लड़की बहुत ही अच्छे खासे एकदम क्लब वगैरह दिस दैट वाले शहर से आई है तो गांड फाड़ देगी अगर तुम उसको गांव वाला जगह पे रख दिया तब। ठीक है, या फिर तुम थोड़ा सा लो शहर पे रख दिया तो देख लो, मेल एडजस्ट कर लेता है। अगर उसको एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा ना तो बहनचोद रेगिस्तान में रह लेगा वो। ठीक है, रेगिस्तान में रह लेगा। लेकिन लड़की का ऐसा नहीं होता है। अगर वो जहाँ से रही है उसके ऊपर चाहिएगा। ठीक है, तो अगर तुम कोई बड़ा शहर से शादी किया है तो बहनचोद उसको विदेश जाने का इच्छा होता है, उसको उस शहर में भी शांति नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि तुम लोग के अंदर अगर ऐसा कुछ है दिमाग में कि अच्छे खासे शहर की लड़की अच्छी हो गई, पढ़ी लिखी, इंग्लिश बोलेगी, लौड़ा इंग्लिश बोल के गांड काटेगी। तो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ अ बिग चैप्टर ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट डाइवोर्स्ड माई वाइफ ऑफ 6 years इन दिसंबर, प्रिसाइजली ऑन December 12th। हमारा डाइवोर्स हो गया। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी। आई विल नॉट गो इनटू डीप डिटेल्स, बट ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ। 2020 में हमारा शादी हुआ था, 29 फरवरी। लव मैरिज था अपना। एक दूसरे को हमने 2.5 साल डेट किया था। उसके बाद जो है हमने शादी का तय किया था। हमारे क्लोज फ्रेंड्स लव मैरिज था, 2.5 साल का डेटिंग फेज चला है लोग का। ठीक है। ने सबने मना किया था, बिकॉज देयर वेयर प्रॉब्लम्स विद इन अस। रेड फ्लैग्स थे हमारे एक दूसरे में। ठीक है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम थे, उसके में प्रॉब्लम थे, बट वी प्यार अंधा होता है, करते हैं यार। दुनिया तो कुछ भी कहेगा, कर लिया था। नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर चला अपना 6 महीने में। फिर क्या हुआ, मेरा वाइफ एडजस्ट नहीं कर पाई और झमेले हुए, किच किच हुआ। एंड शी वेंट टू फार अहेड। उसने जा करके केस ठोक दिया मेरे ऊपर, 498 फॉल्स वाला। अब बहन भैया, चोद, 6 महीना में ही केस ठोक दी, वो भी 498A, मतलब हैरेसमेंट वाला केस। बहन 6 महीना में इतना जल्दी? क्योंकि ये सब ज़्यादातर ये सब जो पैटर्न है, पैटर्न से थोड़ा सा भटक रहा है ये। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है बेबी के बाद। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, ग्रीडी फीमेल्स, क्योंकि बेबी के बाद पैसा मोटा मिलता है लंड की तरह। मेरे तो लग गए 6 महीना। मैं जो है केस को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा। केस कैसे ख़त्म हो, डिसमिस हो। अपनी वाइफ से बात किया, उसको म्यूचुअली एग्री करवाया एंड केस जो है क्लोज करवाने को लाया। बट उसके बाद था कि रहना है कि नहीं रहना है। तो चूंकि वो रहना चाहती थी और वो मुझे डाइवोर्स नहीं देना चाहती उस वक्त, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। आई ऑल्सो थॉट कि भाई ठीक है, गलती हो जाता है। इट इज़ अ सीवियर मिस्टेक, नॉट अ स्मॉल मिस्टेक। आई नो। इसके बाद 99% इससे ख़त्म हो जाते हैं, बट प्रॉब्ली दैट वाज द बेस्ट रूट एट दैट टाइम। तो हमने डिसाइड किया कि चलो भैया, सब भूल के साथ में चलते हैं। चार लेकिन हुआ क्या था ये तो बताए भी नहीं किया। कोई बात नहीं, पर्सनल होगा इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब हुआ क्या था वो तो पता ही नहीं चला ना। आखिर क्या दिक्कत क्या था, लोकेशन में क्या फिटिंग नहीं हो रहा था। 4 साल चला अपना। बट फिर क्या हुआ कि इन 4 साल के दौरान में ये जो घाव मिला था, इससे मैं कभी उबर नहीं पाया। आई वॉज ऑलवेज अंडर फियर। मैं उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट जो है लूज़ कर चुका था। और हमें लॉयर वाली लड़की सबसे थोड़ा दूर रहना। ठीक है, आजकल बहुत केस आ रहा है। एक 111 अभी करके बैठे हैं तुरंत। 111 अभी जस्ट तुरंत कर ही के बैठे हैं। किसका केस था पता है? सेम केस था, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, सारा कानून पता है उसको, गाड़ फाड़ने वाली है उसका। बहुत कम ही कुछ करने को मिल रहा है उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत उसका है। बहुत कुछ वो अपना मूव किया है, फाइनेंस थोड़ा सा सेव करने के फेर में है और कर भी रहा है। देखा जाए तो देखो क्या होता है। अभी तो शायद वो 4 दिन बाद का एक और बुकिंग लिया है। देखो 4 दिन के बीच में क्या क्या हो रहा है उसके यहाँ। हमेशा थोड़ा डरा हुआ रहता था इन सब मैटर्स में। एंड वो चिक 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 झमेला, गाली गलौज, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, ये सब होता रहता था। दोनों साइड से होने लगे थे। नहीं 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 नहीं, इस चीज़ को अगर तुम लोग नॉर्मलाइज करता है तो गांड में बांस करवाने के लिए रेडी रहो। बहुत लोग को देखें आजकल इस चीज़ को एकदम सोचता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन लाइफ में। अगर कोई लैंग्वेज उसका तुमको लग रहा है कि लैंग्वेज ख़राब है तो टोको, बहन चोद टोको। ये सिविलाइज सोसाइटी ऐसा ही नहीं है, नहीं तो चल जाओ जंगल में फिर से, जब एक दूसरे का एकदम उल्टा पुल्टा गाली गलौज से बात करना है तब।
घर मतलब घर होता है, घर को घर रहने दो। अगर तुम तो पहले अपना भी हैबिट अगर ठीक ठीक कर लो। अगर गड़बड़ है तुम्हारा कि थोड़ा भी टेम्पर हाई होता है, मदर चोद दादी चोद चालू हो जाता है, तो बंद करो। दूसरा चीज़, अगर सामने से एकदम खराब टोन आता है, कुछ भी, इवन पागल भी बोले ना तुमको, पागल कहीं का, टोको, एकदम टोको। क्योंकि सबको लगता है कि ये भी बोलना तो अरे ये तो नॉर्मल बात है। नहीं है नॉर्मल। नॉर्मल सब चुतिया लोग बना दिया है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। सबसे फर्स्ट काम तुमको ये करना है कि लैंग्वेज तुम लोग अपना ठीक ठाक रखो, ठीक है। ना ही तुम उसको गंदा लैंग्वेज यूज करेगा। अब गंदा इन द सेंस हम सबमिशन डोमिनेशन का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वे में। जब तुम लोग का बातचीत चलता है उस टाइम लैंग्वेज का ध्यान रखा जाए, ठीक है। किंग विंग का बात नहीं कर रहे हम, मैं एक टाइम तक मेरी कुतिया मेरी लौड़ा लहसुन वाला बात नहीं कर रहे हम। बर्दाश्त करते करते पक चुका था। मैं भी शुरू हो गया कि हाँ ले ले, मैं ऐसे कर करके बहुत ही टॉक्सिक हो गया हम लोग एक दूसरे के लिए, एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव अंडर वन रूफ, ऐसा हो गया था। एंड इंटीमेसी जो भी है ऑल्सो स्टार्टेड टू डाई। ढंग से बात नहीं करना, प्यार से बात, मतलब महीने में एक बार हुआ। सेक्स का फ्रीक्वेंसी गिर गया भैया, जहाँ रेगुलर होता था वहाँ महीने में एक दो बार हो गया। एंड व्हेन द सेक्स ड्राइज आउट, यू नो, दैट इज़ द फर्स्ट वार्निंग कि भैया गया आपका। अगर सेक्स रेगुलरली नहीं हो रहा एंड यू गाइस आर यंग, देन यू नो यू हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आप ट्रस्ट ऐसे एक बंदा का चैनल है, वो पॉर्न स्टार है, उसका क्या कहना है इस चीज़ पे, मतलब अब तुम लोग सोचेगा कि वही होगा, नहीं। उसका नाम स्टेरलिंग कूपर करके है, बंदा चैनल चला रहा है और यूट्यूब पे एक्चुअली डेटिंग से रिलेटेड ज्ञान देता है, ठीक है। उसका एक बहुत पहले हम वीडियो देखे थे जो एकदम रिसर्च के अनुसार भी एकदम टू द पॉइंट सही है। क्या है कि फीमेल को अगर सबमिसिव रखना है तुमको, तो बेड पे तुमको डोमिनेशन दिखाना ही पड़ेगा। बेड पे तुम सबमिट नहीं कर सकता है। बहुत लोग को देखे हैं कि वो लोग इजी इजी करके जाता है। जैसे तुमको एक चीज़ बताते हैं, उसमें एक टैक्टिक्स था जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। हो सकता है यूट्यूब मेरा गांड फाड़ दे, इसलिए हम तुमको थोड़ा डिफरेंट वे में बताएंगे। उसके मूवमेंट को थोड़ा सा स्टॉप करवा दो, ठीक है। मतलब वो नहीं कह रहे हैं चोकिंग फोकिंग लौड़ा लहसुन, नहीं। अभी यूट्यूब है ना, तो आराम से बात करना पड़ता है यहाँ पे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एट लीस्ट एक हाथ पकड़ के रखो, उसका मूवमेंट रोको जब परफॉर्म कर रहा है तुम, ठीक है। उसका मूवमेंट रुकना चाहिए उस टाइम, समझ रहा है। मतलब उसको थोड़ा सा ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला कहानी थोड़ा सा अंदर से लगना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ बेड का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो चीज़ होता है बेड पे, वो तुमको ट्रांसफॉर्मेशन उसका दिखेगा रियल लाइफ में, जब वो किचन जाएगी, जब तुम्हारे से नॉर्मल इंटरेक्शन होगा। क्योंकि शादी मतलब सेक्स नहीं होता है, शादी मतलब सेक्स छोड़ के सब कुछ होता है, ठीक है। लेकिन सेक्स उसका समझो तो एकदम से क्या बोल सकते हैं उसको, फंडामेंटल, मतलब एकदम बेस है वो, ठीक है। ये पट पट का जो आवाज़ है ना, वो एकदम बेस है। तो ये कहेंगे हम कि अगर तुम चाहता है कि प्रॉपर वे में वो ठीक ठाक से रहे, तो पहले तो ये गेम तुमको ठीक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ख़त्म था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया था, इंटीमेसी, इमोशनल। रिस्पेक्ट से बात याद आया हमको कि लैंग्वेज का तो तुमको बता दिए कि लैंग्वेज तुमको एकदम डिसरिस्पेक्टफुल वे में एकदम नहीं लेना है, और उसको कैसे डील करना है वो भी बताता है। क्योंकि इसको क्या होता है ना कि बहुत लोग इसको डील करना भी अजीब ऐसा वे में डील करेगा कि इससे बढ़िया होता कि मैं जो सुन ही लेता चुतिया जैसा। कैसे, मान लो तुमको बोली कुछ भी, ले सपोज कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कमीना कहीं का। तो अब इस चीज़ को, अब अगर मान लो उसको पता है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं लेना है, गंदा लैंग्वेज नहीं लेना है, तो इस चीज़ पे वो ऐसा रिएक्ट करेगा कि बहन जो गाड़े फाड़ देगा पूरा, मतलब घर वार में पूरा लड़ाई का माहौल कर देगा। गलत है। तुमको करना क्या है, करना है ये है कॉल आउट करो उसको, ये क्या लैंग्वेज है। तो उसको डिफेंड करेगी, वो बोलेगी नहीं नहीं तुम हमको इतना दिमाग खाएगा था, हम तो भी बोल लेंगे ही, कोई भी बोलेगा हाँ, ठीक है। उस टाइम तुमको कुछ नहीं बोलना है, तुम अपना विचार उसको बता दिया कि तुमको ये लैंग्वेज पसंद नहीं आया। अब उसको डिफेंड करेगी कि नहीं नहीं कारण इसका ये है, हम इसलिए बोले तुमको क्योंकि तुमको एक हफ्ता से मेरा दिमाग खाया है, लड़ा लहसुन कुछ भी, तो ये तो बोलेंगे ही यहाँ। इसको एकदम से क्या बोल सकते हैं, वो रैशनलाइज करेगी कि जो वो बोली वो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। लेकिन तुमको अब इसमें कुछ आर्गुमेंट में हिस्सा नहीं लेना है, तुमको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। अपना काम करो, बहन चोद काम नहीं है तो बाहर निकलो, बाहर जाके मोमो खाओ, गुपचुप खाओ, कुछ भी काम अगर नहीं है तब, कुछ काम है तो काम करो। घर में ज़्यादा देर रुकना नहीं है, उसके बाद थोड़ा सा निकल जाओ। अब मान लिया अगर पूछ दे कि कहाँ जा रहे हो सकता है कि तुम हैबिट बना के रखा होगा कि दादी जी से पूछता है उसके बाद निकलता है तू, तो वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन फिर भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बोलना कि हाँ ठीक है आ रहे हैं, आते हैं। थोड़ा सा फर्म, कूल, काम, कलेक्टेड
एकदम नॉर्मल, एकदम बढ़हट वे में नहीं कि तुम ऐसे बोल दे हम जा रहे हैं, लौड़ा लहसुन टाइप का नहीं, ठीक है। और गेट बजा के भी नहीं जाना, एकदम काम कूल करके ही रहना है, क्योंकि ज़्यादातर ये सब सिनेरियो कूल से ही ठीक होता है। तुम सोचता है कि हिट दिखा के ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे डील करना है? डिसरिस्पेक्ट है, उस डिसरिस्पेक्ट को एक्नॉलेज करना है कि एक डिसरिस्पेक्ट था, फिर सामने वाला उसको डिफेंड करेगा कि नहीं नहीं ये तो डिसरिस्पेक्ट नहीं था, ये तो मेरा हीट था जो इतना दिन से तू मेरा माथा ख़राब किया, तो उसका ये एज अ रिजल्ट था। तुमको उसमें नहीं करना है अपने आप को इंडल्ज। फिजिकल भी ऑलमोस्ट ड्राई आउट हो रहे थे। एंड वी यूज टू लिव लाइक रूममेट्स, ऐसा हो गया था। बस वो अपना दिन ऑफिस करती थी, मैं अपना ऑफिस करता। ले बहन चोद, पता चल गया ऑफिस अभी अपना वेंटअप करती होगी कहीं ना कहीं वो कुछ दुआ से कि मेरे पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है। 500% इतना ही काफ़ी था। कितना देर हुआ है? 2 मिनट 50 सेकंड। एक ही वर्ड इसके मुंह से निकला, वही काफ़ी था। ऑफिस वाला, ऑफिस सुनते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। अब तुम बोलेगा नहीं नहीं मेरा तो 15 साल से शादी है, तो 15 साल में कितना बार चूदी होगी तुमको पता भी है रे बहन चोद। मतलब तुम लोग पता नहीं सब चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहता। हम इतना सारा कन्फ्यूजन सुने हैं ना कि मेरा दिल पत्थर का हो चुका है, पत्थर का। कुछ दिन पहले ही एक 1-to-1 कोचिंग पे बात हो रहा था भाई, मतलब उसके बारे में किसी और ही दिन बात करेंगे, क्योंकि केस अभी और बात होना है, उसमें बहुत कुछ डिटेल्स आना है उसका। था शाम को भैया खाए पिए एक ही बिस्तर पे सो गए, बट ऐसा कुछ खास केमिस्ट्री बचा नहीं था। एंड देन 2024 जून आया, जब उसका एक क्लोज फ्रेंड जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिस पे उसको काफ़ी दिन से क्रश था एंड शी ऑलवेज वांटेड टू बी विथ हिम, उसका डाइवोर्स हो रहा था। उसके चाइल्डहुड फ्रेंड का शादी हुआ था, उसकी एक सहेली थी जो काफ़ी क्लोज थी उसके साथ। इसी कारण से वो लोग पहले एक साथ नहीं हो पाए, बट जैसे ही लौड़ा अभी हमको केस नहीं देखना है, हो गया केस क्लियर है। माँ की लोड़ी वहीं से गांड मरवा रही थी। छोड़ो पैर चोद, किसी दिन पूरा करेंगे ये वीडियो को। मन नहीं कर रहा, अभी मेरा बैटरी डाउन हो रहा है।